हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं हमारे वीडियोस। आप सभी चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, हर बार ही नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एमीटर और वोल्टमीटर, जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं पहले से। विद्युत धारा में आपको एमीटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दे दी है कि विद्युत धारा जो होती है एमीटर का मापन करती है। एमीटर जो होती है विद्युत धारा एमीटर का मापन नहीं करती है। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापित करता है, मतलब विद्युत धारा के माप करता है। विद्युत धारा कितना बह रही है किसी परिपथ में उसकी मापा जाता है उससे एमीटर से। वोल्टमीटर से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं विभवांतर जब हम पढ़ाए थे उसी वक्त। आज इसके बारे में फुल टू फुल चर्चा करेंगे कि क्यों। आपने देखा होगा विद्युत परिपथ में, इससे पहले जब हम इसके पिछले जो वीडियो लाए थे विद्युत परिपथ का जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने एमीटर को तो श्रेणी क्रम में जोड़ा था लेकिन वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया था। ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। बात करें दरअसल यहाँ पर कि एमीटर होता क्या है, तो इसकी परिभाषा देखिए। बोल रहा है एक ऐसा विद्युतीय यंत्र ही, आपका एमीटर जो होता है वो होता क्या है? एमीटर जो होता है वो होता है एक विद्युतीय यंत्र होता है, ठीक है। विद्युत का यंत्र होता है, विद्युत द्वारा चलने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र होता है, इसका मतलब उसको नहीं कि उसको विद्युत की जलने के लिए क्या करता है, उसका एक प्लस होता है एक माइनस होता है, उसको जोड़ देना पड़ता है बैटरी के सेलों के साथ। या तो आप श्रेणी क्रम में जोड़िए तब या फिर समांतर क्रम में जोड़िए, लेकिन जोड़ तो आप दोनों में सकते हैं, लेकिन उसको एमीटर को ज़्यादातर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका आगे हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं, क्योंकि नीचे देख सकते हैं आप लोग ये लिखा हुआ है। अगर अभी बता देंगे तो यार मजा खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ, जी बिल्कुल ऐसा विद्युतीय यंत्र, एमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसका कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा, इस विद्युतीय यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है, एमीटर कहलाती है। आप मान लेते हैं कोई विद्युत परिपथ है, मान लेते हैं कोई सर्किट है, यहाँ से मान लिए, माने कि नहीं माने, यहाँ से मान लेते हैं कोई भी सर्किट रहे, हमको लेना देना नहीं है। यहाँ से मानते हैं क्या? चलिए उससे पहले हम आपको यहाँ पे कुछ इरेज करके दिखाना चाहते हैं। चलिए देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे यार, देखो ये है हमारा पूरा का पूरा एक चालक तार है कि नहीं है, ये मेरा एक चालक तार है, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने I को प्रवाहित किया, अब हमको मापना है कि इसमें धारा में I कितनी बह रही है। तो डायरेक्ट और सीधा सिंपल सा बात है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़िए और धारा का मान ले जाइए कि धारा कितनी है। I इज इक्वल्स टू वॉट, यानी कि I कितना बह रहा है इस परिपथ में, धारा कितना बह रहा है अगर आपको मालूम करना है तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़िए और मालूम कीजिए कि विद्युत परिपथ में धारा का मान कितना है। इसका डिफिनीशन से साफ स्पष्ट हो जाता है कि एक विद्युतीय यंत्र होता है, बोल रहा है कि ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है, एमीटर कहलाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? आपको हम पिक्चर के द्वारा समझा भी दिए कि एमीटर को श्रेणी क्रम में, देख सकते हो कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? साफ सुथरा एकदम पिक्चर बनाए हुए हैं यार, एकदम कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा गया है देख सकते हो, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में कुछ इसी प्रकार। श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसका माइनस जो है दूसरे इसके प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, फिर इसका माइनस आगे की ओर जो प्लस के साथ जुड़ेगा। श्रेणी क्रम का मतलब यही मतलब होता है ना श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम का मतलब ना होता है कि सभी का प्लस एक पॉइंट पे, सभी का माइनस एक पॉइंट पे। तो उसको हम कब करते हैं? जब हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिरोध के बारे में, फुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार क्या होते हैं, तब उस वक्त हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि क्यों होता है। चलिए, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में इसीलिए जोड़ा जाता है। अब देखो सबसे पहली बात, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है? एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध मतलब समझते हैं, अगर किसी विद्युत परिपथ में अगर एमीटर को लगाते हैं ना तो प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध कम होने का मतलब है कि वो धारा में जो क्या है, धारा का मान में नगण्य उत्पन्न करेगा, मतलब धारा का जो मान हो ना उसमें नगण्य की कमी उत्पन्न करेगा। उसमें लगेगा लेकिन न के बराबर में, एकदम जीरो के बराबर में उसमें से धारा का मान थोड़ा सा हट जाएगा, थोड़ा सा कमेगा, बहुत ही मतलब समझिए ना नगण्य ही है, उसको गिना ही नहीं जा सकता, इतना कमेगा। इस एमीटर का मान, इस एमीटर का प्रतिरोध उतना कम होता है। समझ में आई बात? एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण इसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो आप। क्योंकि अगर किसी भी बड़े प्रतिरोध वाले अगर
किसी भी बड़े प्रतिरोध वाले यंत्र को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो देखो ये तो सबसे पहले चालक का प्रतिरोध है कि नहीं है, उसके बाद इसका प्रतिरोध, तो मतलब धारा यहाँ से अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से अगर I धारा प्रवाहित करेंगे तो ये मेरा I1 कर देगा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा देगा, और इस I1 से गुजरेगा इस प्रतिरोध, इस धारा से अगर यहाँ से ये I1 धारा गुजरेगा तो इस प्रतिरोध में फिर कम होकर I2 बन जाएगा। मतलब समझ में आ रही है कि नहीं, बातें समझ में आ रही है, यानी कि धारा का मान सेम नहीं रह जाएगा, यानी कि प्रभाव पड़ेगा किसी भी चीज को अगर आप लगाते हो, किसी ये एमीटर की बात नहीं कर रहे थे, किसी अगर बड़ा प्रतिरोध वाला अगर लगाते हो, बहुत ही बड़ा प्रतिरोध वाला अगर लगाते हो, अधिक प्रतिरोध वाला लगाते हो अगर श्रेणी क्रम में, तो वो क्या करेगा, धारा के मान को कमाएगा। लेकिन एमीटर को अगर लगाओगे ना तो ये आई जाएगा, तो यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, मतलब यहाँ पे से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ये प्रतिरोध है, तो भैया मतलब एक तरफ से नगण्य की कमी उत्पन्न करता है। देख सकते हो यहाँ पे आई था तो यहाँ पे भी आई है, मतलब कि 9 के बराबर में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। समझ में आई बातें? इसलिए बोलता है क्या कि एमीटर को जो होता है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि एक श्रेणी क्रम का भाई यहाँ पे हम खड़े हैं, मेरे सामने एक और, मेरे सामने एक और, मेरे सामने एक और, ठीक है, इस प्रकार। समांतर कहने का मतलब होता है कि मैंने अपना हाथ ऐसे किया, फिर मेरे कंधे के ऊपर एक और, फिर उसके कंधे के ऊपर एक और दोनों का हाथ क्या हो, ये देख सकते हो। मेरा लेफ्ट हैंड जो है, मेरा लेफ्ट हैंड है, ये कौन है भाई, ये देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, ठीक है। अब अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो कोई एक और मेरा जो फ्रेंड होगा उस मेरे राइट हैंड को वो अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेगा। ये चलो ये मेरा राइट हैंड है, अब उधर से कोई मेरा एक फ्रेंड आया और मेरे राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, फिर उसका राइट हैंड है, फिर कोई और अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेगा, इसको कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, मतलब कि अगर हम आपको दिखाएं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तो देखो, प्रतिरोधे पर हम समझाते हैं कि प्रतिरोधे पर संयोजन क्या होता है। एक 3 प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोध, देखो 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। देख सकते हो इसका जो है, इसका क्या है, देखो इसका जो दाहिना हाथ है, इसका जो दाहिना हाथ है भैया, एक सॉरी, इसका जो बायां हाथ है, इसका दाहिना हाथ पकड़ के रखा हुआ है, फिर इसका जो बायां हाथ है, इसका जो दाहिना हाथ है यार, वो क्या करके रखा हुआ है, इसका बायां हाथ पकड़ के, फिर इसका जो दाहिना है, इसका बायां पकड़ के रखा हुआ है, इसका जो बायां है वो क्या करता है, इसका दाहिना पकड़ के रखा हुआ है। मतलब बहुत सारी तरीके से है, मतलब कि कहने का मतलब है कि हम, मेरा ये जो दायां हाथ है, मेरा जो ये क्या है दायां हाथ है, ये कोई अपने बायां हाथ से पकड़ लिया तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन वही अगर किसी ऊपर, भाई मेरा दायां हाथ और एक बायां हाथ, फिर मेरे कंधे के ऊपर, तो ये जो लोग आएंगे उनका मेरा दायां हाथ की तरफ तो उनका भी दायां हाथ होगा और मेरा बायां हाथ की तरफ उनका भी बायां हाथ होगा कि नहीं होगा। तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन, मतलब एक के ऊपर एक। समांतर क्रम संयोजन कुछ इस टाइप का होता है, देखो 1 प्रतिरोध, फिर 2 प्रतिरोध, फिर 3 प्रतिरोध, और इन सभी प्रतिरोधों को जाकर मिलना पड़ता है, ठीक है, एक ही बिंदु पर, तो ये हो जाता है समांतर क्रम संयोजन। ऐसा होता है, हम आपको बताएंगे। ये एमीटर विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। समझ में बात? इसको श्रेणी क्रम में अपना मन से नहीं जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम है, और प्रतिरोध बहुत ही कम है, यानी कि श्रेणी क्रम अगर संयोजन में, जी बिल्कुल, अगर प्रतिरोध इसका कम है, वीडियो कट नहीं रहा है जी, चलिए, अगर इसका प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब है क्या कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम है, यानी कि इसको ज्यादा धारा का मान नगण्य मतलब धारा का मान 9 के बराबर में परिवर्तित करता है, तो इसलिए इसका क्या हो गया है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसको मत समझिएगा कि अपना मन से इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है या फिर कोई नियम ही है जोड़ना, इसको नियम ही नहीं है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम इसलिए जोड़ता है क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ही कम होता है इस एमीटर का। लेकिन वही वोल्ट मीटर में चलते हैं कि वोल्ट मीटर आप किसको कहते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या। ऐसा विद्युतीय यंत्र, सेम टू बिल्कुल से बिल्कुल वही सेम टू सेम है। एमीटर क्या करता था, विद्युत धारा को मापता था, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता था, सेम परिभाषा सेम होगा। ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ अब यहां से चेंज हो जाएगा। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती थी और इनमें परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, बस यही फर्क है। समझ में आई बातें? चलो देखो, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है वोल्टमीटर कहलाता है। मान लेते हैं मेरा ये परिपथ है, ये मेरा परिपथ है कि नहीं है? इस परिपथ में एक बिंदु A है, इस बिंदु B है, मान लेते हैं। अब इस A बिंदु और B बिंदु के बीच का विभवांतर, इसको A बिंदु B बिंदु को ऊपर लिखो, A को ऊपर लिखो, B को अंदर लिखो। अब इस परिपथ में मान लेते हैं, इसको पूरा परिपथ हम नहीं बनाया है, ठीक है, परिपथ अगर इसको बनाना है तो किसी बैटरी या फिर सेल से जाकर जोड़ दीजिए, बन जाएगा परिपथ, ठीक है। तो ये देखिए, ये विद्युत यहाँ पर ये एक बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर हमको जानना है कि इसके बीच में विभवांतर कितना है। V इज वाट, V इज इक्वल्स टू वाट,
मतलब कि इसके बीच का हमको जानना है विभवांतर, इसके और इसके बीच का विभवांतर। तो नॉर्मल सी बात है कि ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदु, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो के बीच का विभवांतर मापा जाता है, के बीच का विभवांतर मापा जाता है जी, बिल्कुल के बीच का विभवांतर मापा जाता है। समझ में आई बात है? चलो यहाँ पे स्पष्ट है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो, के बीच का विभवांतर क्या होता है? मापा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? यहाँ से अगर वोल्ट मीटर देखोगे, यहाँ पर से वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। अब आप देख सकते हो क्या कि ये कहीं ना कहीं विभवांतर मापा जाता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए इस वोल्ट मीटर को लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इस वोल्ट मीटर को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं जी? लगाते हैं। लेकिन अब देखो, ये जो है चालक से जो है, ये जो तार से है, ये जो चालक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जी, बिल्कुल यहाँ पर अगर आपको चालक की अगर बात हम स्पष्ट करें तो यहाँ पे मेरे पास तार तो है, देखो ये बहुत सारी तार है। इसमें दिखाने वाली क्या बात है, इसको हम आपको पिक्चर में समझा कर दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा इसका, मान लेते हैं ये प्रतिरोध होगा कि नहीं इसके बीच में, तभी ना भाई, नहीं तो धारा का यहाँ पर जो विभवांतर होगा वहाँ पर भी तो सेम होगा, ऐसा सेम नहीं होगा भैया, बहुत फर्क हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ये प्रतिरोध आ गया है, प्रतिरोध आ गया है मतलब धारा का मान कमेगा, इस छोर पर जितना धारा है उस छोर पर थोड़ी ना होगा, यानी कि भाई विभवांतर भी तो घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो देख सकते हो आप, जैसा कि यहाँ पर शुद्ध और स्पष्ट रूप से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखो यहाँ से लेकर एक यहाँ पे एक प्रतिरोध है कि नहीं है? तो इस बिंदु A और बिंदु B के बीच में एक प्रतिरोध है, तो इस बिंदु A और बिंदु B के बीच का अगर हमको विभवांतर मापना है तो देखो इसको वोल्ट मीटर को लगाए हैं समांतर क्रम में, ऐसा इसलिए देखो ये प्रतिरोध देखो कुछ इस टाइप का है कि नहीं, एक के ऊपर एक के ऊपर है। देखो इसका भी प्लस माइनस यहाँ पे होगा, इसका भी प्लस माइनस यहाँ पे होगा, इसका भी प्लस माइनस है, यहाँ पे एक प्लस माइनस है, इसका एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये प्लस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये माइनस इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं इसके साथ जाकर जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो विद्युत जो परिपथ के साथ है, ये जो होता है वोल्ट मीटर, इसको हमेशा जो क्या करता है, ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको विद्युत परिपथ के साथ हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। अब समझ में आई बात है? इसको समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम संयोजन से में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है। और अब जब हम आपको प्रतिरोध वाला वीडियो पढ़ाएंगे तो आपको बेरा स्पष्ट रूप से आ जाएगा। हमको पहले प्रतिरोध पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन गलती होगा कि ये वीडियो हम पहले डाल दे रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप लोग समझने वाले कितने समझ सकते हो क्या? क्योंकि इसके लिए देखो नॉर्मल सी बात है, देखो हम एक आपको सूत्र दे देते हैं। देखो ये जो होता है ना, अब हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब कुछ हम सूत्र इसलिए यहाँ पर दे देते हैं क्योंकि भाई बहुत बच्चे को समझने में दिक्कत हो जाती है। देखो ये जो होता है ना, ये जो आपका श्रेणी क्रम जो है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जो जोड़ा गया है ये 3 प्रतिरोध, ठीक है। 3 प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है कि नहीं? ये श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। R1 मतलब प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3। तो इसका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा, यानी कि R तुल्य, यानी कि इस तीनों का प्रतिरोध का अगर योग निकालिएगा, अगर आपको मालूम करना है, इस अगर तीनों को एक साथ किसी परिपथ में जोड़ते हो, अगर किसी परिपथ में 3 प्रतिरोधों को अगर समांतर नहीं श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा कि नहीं आएगा? इन तीनों को जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़े हो तो इन तीनों को जोड़ दो। मान लो एगो का कितना है भैया, एगो का प्रतिरोध होता है कि मतलब मान लो प्रतिरोध को ओम में लिखते हैं, ठीक है। प्रतिरोध जो होता है ये देखो, मान लो किसी का भी प्रतिरोध कितना भी मान लो 1 2 3, तो 1 2 3 को जोड़ दोगे तो 1 2 3 और 3 6, मतलब कि तुल्य मिलाकर 6 हो जाएगा। मतलब कि R1 R2 R3 को डायरेक्ट जोड़ना होता है, किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। अगर मान लेते हैं इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिलकर 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी कि देखो इसका भी अगर मान लेते हैं 1 है प्रतिरोध, इसका भी 1 ओम है, इसका भी 1 है कि नहीं है? तो मान लेते हैं क्या प्रतिरोध जो है इसका जो है हो गया कि नहीं हो गया? ये प्रतिरोध हुआ कि नहीं हुआ? अब इस प्रतिरोध की अगर बात करें यहाँ पर, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे, इसका R तुल्य निकाले तो 1 + 1 + 1 बराबर दैट इज 3 निकलेगा मेरा प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में अगर एक भाई एक प्रतिरोध जो होता है, एक जो होता है प्रतिरोध, अगर किसी भी प्रतिरोध, किसी का भी अगर प्रतिरोध अगर 1 ओम हो, तो अगर तीनों को प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ेंगे आपस में, ठीक है, तीनों प्रतिरोधों को अगर आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर गौर से स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाए आपको, तीनों प्रतिरोधों को अगर हम एक साथ जोड़ रहे हैं तो ये मेरा डायरेक्ट जोड़ के 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रतिरोध कितना आ रहा है? 3 प्रतिरोध आ रहा है। लेकिन अगर इसी को हम अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, देखो 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध एंड 3 प्रतिरोध, ठीक है, इसको अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे ना भैया, तो ये क्या आएगा? एक बिंदु आपका B हो जाएगा और एक बिंदु आपका A हो जाएगा। इस तीनों का छोरा एक पर एक पे, ये R1, ये R2 और एक R3। अब इस तीनों का अगर प्रतिरोध अगर हम R तुल्य ज्ञात करना चाहें तो होता है क्या? इस तीनों का R तुल्य होता है, ये हो जाएगा आपका कितना के बराबर हो जाता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आई बात है? यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे क्या?
व्युत्क्रम होता है यार, सभी व्युत्क्रमों के योग क्या होता है, इसका जो होता है ना योग जो होता है व्युत्क्रम का योग हो जाता है, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जाके देखेंगे, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पे अगर सारा वीडियो में अगर सारा चीज़ बता देंगे फिर उस वक्त क्या करोगे भैया, मुंह ताकोगे नहीं ना। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।